इस स्टिकर का मतलब है कि अब इस घर को खाली कर दिया जाए। ये घर हिल चुका है और इस घर पर खतरा है। वहीं घरों पर पड़ रही दरारों को नापने के लिए मीटर भी लगाए गए हैं। वो मीटर जो दरारों को रिकॉर्ड करेगा। घरों की दरारें अब घर छोड़ने की ओर इशारा कर रही हैं और ये हालात सिर्फ एक दो घर के नहीं बल्कि जोशीमठ के सैकड़ों घरों पर संकट के बादल छाते हुए नजर आ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए खतरे की जद में आए घरों पर ट्रैकोमीटर यानी दरारों को रिकॉर्ड करने वाला मीटर लगाया जा रहा है। इसके साथ घरों की जांच करके ये पता लगाया जा रहा है कि ये घर रहने लायक है या नहीं। कुछ घरों पर इस तरीके के स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं। लोग ऐसे हालातों में घर छोड़ने लगे हैं। सामान घर से निकाला जा रहा है। जोशीमठ इस वक्त बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। घरों पर, सड़कों पर, खेतों पर, यहाँ तक कि मंदिरों पर भी अब दरारें पड़ चुकी हैं। जिन घरों पर क्रैकोमीटर और स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं उनकी मौजूदा स्थिति जानेंगे हमारे सहयोगी से। जोशीमठ में जिन घरों में भू धसाव की वजह से दरारें आई हैं, कमजोर हुई है, अब उन घरों की जांच की प्रक्रिया को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इस वक्त जोशीमठ के अलग अलग घरों में जाके इस तरह का क्रैकोमीटर लगा रही है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस वक्त इस क्रैकोमीटर को जिस घर में इंस्टॉल किया गया है वहां ये जो स्केल है, रेड स्केल 0 पे है। अगर आने वाले दिनों में इस घर में और भी डैमेज होता है या ये दरारें चौड़ी होती हैं तो लाल जो निशान है वो अपनी जगह से हिल जाएगा और इसका मतलब ये होगा कि इस क्रैकोमीटर के इंस्टॉल करने के बाद भी इस घर को नुकसान पहुंचा है और उस क्षति का पता लगाया जा सकेगा। यानी कि इससे दो चीजों का पता चलेगा। एक कि क्या जो नुकसान जिन घरों में हो चुका है उसमें लगातार और भी नुकसान होता जा रहा है, दरारें बढ़ती जा रही हैं। दूसरा कि क्या संभवतः इन इलाकों में जमीन भूधसाव का जो क्रम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ घरों की निशानदेही भी की जा रही है। अगर आप इस स्टिकर को देखेंगे, सेफ्टी असेसमेंट ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कि घर कितना रहने के लिहाज से सेफ है, सुरक्षित है, इसका असेसमेंट किया जा रहा है और उस असेसमेंट के आधार पर सर्टिफिकेशन भी किया जा रहा है। इस घर पर अनयूजेबल का स्टिकर लगा हुआ है, यानी कि अब इस घर में रहने के लिहाज से ये घर सुरक्षित नहीं रह गया है और यही वजह है कि इस पर अनयूजेबल का स्टिकर लगाया गया। जिन घरों पे दूसरे स्टिकर्स भी लगाए जा रहे हैं, यानी कि उनकी रीडिंग की जा रही है, फिलहाल वहां लोग रह सकते हैं, लेकिन अगर क्रैकोमीटर में कोई तब्दीली दिखती है तो फिर सीबीआरआई के इंस्ट्रक्शंस पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कार्रवाई करना शुरू कर देगा। अहम बात यह है कि अगले 10 दिनों में जोशीमठ के 3500 घरों का कुछ इसी तरह से की रीडिंग की जाएगी, उन पे क्रैकोमीटर लगाया जाएगा ताकि जो बड़ी तस्वीर है नुकसान की उसको पता लगाया जा सके।